हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। स्टडी विद सोनू सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री। तो इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों, ये इतिहास का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी, मैं करा चुका हूं। उसके बाद आई आपकी वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो चलिए, इसमें दोस्तों वैदिक संस्कृति दो टॉपिकों में, दो भागों में बढ़ चुकी है। पहला भाग है पूर्व वैदिक और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक। ठीक है, पहला भाग कौन सा? पूर्व वैदिक, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक। तो चलिए, वैदिक संस्कृति जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, मैं आपको वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से उपयोगी होंगे, वो सभी क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक संस्कृति। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये आपका पूर्व वैदिक। मैंने अभी बताया था वैदिक संस्कृति दो भागों में बढ़ चुकी है, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति बोलेंगे इसे। इसका जो कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। कौन सा है? सुलभ सूत्र। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक काल युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऋग्वैदिक काल में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक काल युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों, आपको पता है हमारे वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर के जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी, मतलब वेद त्रयी में शामिल किया गया है, अर्थात अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पहले लिखे गए थे वेद, उसके बाद लिखे गए थे आपके ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद आपके उपनिषद। ठीक है, ये आपका क्रम है। चलिए आगे देखते हैं। कौन से तीन वेद संस्कृत रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो दोस्तों, मैं भी बता चुका हूं आपको। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, और नंबर 3 सामवेद। दोस्तों, जो संगीत से संबंधित है वो आपका सामवेद है, जो यज्ञ व्यज्ञ से संबंधित है वो आपका यजुर्वेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था, सा से संगीत, सा से सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। जो मनु है ये प्रथम विधि निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गौधन। क्या है? गौधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18 पुराण है अपने। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की उपासना था। किसकी? प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों जो सुलभ सूत्र है वो ज्यामिति विषय से, किससे? ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। कहां से? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो दोस्तों जो आर्य आए थे वो भारत में पंजाब से आए, पंजाब में बसे थे। कहां पे? पंजाब में। ठीक है। और बाहर से आए थे, कुछ लोगों का कहना है ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? जो वेद हैं उनको अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है। तो वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञाता को या फिर ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को या फिर ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? तो दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। दूसरा क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? देखिए, ऋग्वेद रारसी, तो यहाँ पे त्र, यहाँ पे भी राउड रहा है तो ध्यान रखना होत्र। यजुर्वेद को कहेंगे अध्वर्यु। देखिए यजुर्वेद में राउड रहा है तो यहाँ पे भी राउड रहा है, तो आप ऐसे मिला के पढ़ सकते हैं। यजुर्वेद को अध्वर्यु कहेंगे। ठीक है। अगला है सामवेद। अच्छा, सामवेद में मैंने किसका बताया था? संगीत का। संगीत से संबंधित है। जो संगीत से संबंधित है तो कहते हैं ना संगीत गा गा गा, तो उद्गात। क्या? उद्गाता या उद्गात्र या फिर उद्गाता। ठीक है, कह सकते हैं। लास्ट है आपका अथर्ववेद।
तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद। इसके जो ज्ञाता हैं यहाँ पर पाठ करते हैं उसे कहेंगे ब्रह्मा। क्या कहेंगे? ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं उलूक कड़ाद। क्या है? उलूक कड़ाद या फिर उलूक कड़द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऋग्वेद या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बादरायण। बादरायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। दोस्तों 10वां मंडल तो मैंने आपको बता दिया था, शूद्र था, शूद्र से संबंधित था। तो सोम छोटों की मात्रा है, तो सोम मतलब बोले तो 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल भगवान सोम को प्राप्त है। ठीक है, या फिर समर्पित है या फिर उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों ये नदी थी आपकी परुशड़ी। मतलब उस जो रावी नदी है ना, रावी नदी को वेदों में परशुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? परशुड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी। तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की जो दरी वो 1/6 थी। 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो ये आपका ब्राह्मण युग। कौन सा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अधूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में अधूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। न्याय दर्शन प्रचारित किया था। तो दोस्तों जो न्याय दर्शन प्रचारित किया था वो किया था गौतम ने। या फिर न्याय दर्शन से जो संबंधित हैं वो हैं गौतम। ठीक है, बोलते ना गौतम हो आपका पड़ोसी कोई गौतम, कि गौतम हमारा न्याय करेगा, गौतम न्याय करेगा हमारा। ठीक है, तो न्याय दर्शन से गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो निष्क से जाने जाते थे वो थे आपके स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। योग कौन सिखाता है हमें? रामदेव बाबा। और रामदेव बाबा के जो आइटम है उनका नाम क्या है? पतंजलि। तो इसके जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। ठीक है, उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक मतलब है, मतलब किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर। ठीक है, उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है आपकी सिंधु। मतलब सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में। अच्छा, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के काल के जो राजा अश्वपति शासक थे तो ये थे दोस्तों केकय के। किसके? केकय के शासक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो है आपका कठोपनिषद में। किसमें प्राप्त होता है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा बोले तो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुबा, काबुल, काबुल, काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान। तो कहां पर होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो दोस्तों उस स्थल का नाम था अंतरजी खेड़ा। क्या था? अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों वो कौन सा वेद था? वो था आपका सामवेद, जो संगीत से संबंधित था। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो बताइए, प्रस्थानत्रयी में भागवत शामिल नहीं है। अच्छा, प्रस्थानत्रयी में शामिल कौन कौन से हैं? देखिए, भगवत गीता शामिल है, भगवत गीता, भगवत गीता शामिल है, ब्रह्म सूत्र शामिल है, उपनिषद शामिल है, लेकिन भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ये दोस्तों आपका मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है, नामी चरक संहिता है, तो चिकित्सा से, किसे? चिकित्सा से, चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है या से यज्ञ या से यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषदीय थी। कैसी? मंत्री परिषदीय। ठीक है, मंत्री परिषद जुड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो थी आपकी गणतंत्र, यहां पर गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों सांख्य दर्शन है ना, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। कब हुई थी? वैदिक युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी? वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों वो हैं आपके दूसरे मंडल से 7वें मंडल, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को? तो दूसरे से 7वें मंडल, मतलब अर्थात दूसरे से लेकर 7वें मंडल
मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों वो आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह ये सभी वशीकरण वगैरह ऐसी घटना का वर्णन है। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द है जो वो इंगित करता है आपके नृजातीय समूह को। किसको? नृजाति समूह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो दोस्तों जो आर्य हैं वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहां से? मध्य एशिया। मध्य एशिया से भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों जो सभा और समिति है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीन काल संख्या कौन सी थी? मतलब ऋग्वेद युग की जो प्राचीन काल की जो संख्या थी वो कौन सी थी? वो थी विदथ। ऋग्वेद युग की प्राचीन काल की संख्या नहीं, संस्था, यहां पे आएगी संस्था। कौन सी थी? विदथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है आपका शतपथ ब्राह्मण, सबसे पुराना शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। उत्तर वैदिक काल में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग के पुरुष होते हैं, जो उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी से शादी करना, यह था आपका अनुलोम। और प्रतिलोम क्या होता? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, वो था आपका प्रतिलोम। ठीक है, आगे देखते हैं, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो दोस्तों यव जौ को कहा जाता था। किसको? जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है? अथर्व मतलब बोले तो अथर्ववेद, और अथर्ववेद किससे संबंधित है? पवित्र जादू टोनों से। तो अब अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों वो है आपकी मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो आपकी रामायण को दी जाती है। किसको? रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल पुराण है, तो सबसे प्राचीन काल में तो पुराना पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी?
तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो दोस्तों कौन हो सकता है? इंद्र। कौन सा देवता था? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रजापति भगवान को, प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों घर वाले खुद भी कहते हैं संस्कारों की जो कुल संख्या थी 16 संस्कार 16 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में मात्र ऋण शामिल नहीं है। तो ऐसे वो कौन से 3 ऋण हैं जो 3 ऋणों में शामिल हैं? तो वो है आपके देव ऋण, नंबर 2 पितृ ऋण और नंबर 3 ऋषि ऋण। लेकिन मात्र ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी। कौन सी? गेरुवर्णी। गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति, मृतभांड संस्कृति, गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति चित्रित घूसर मृतभांड संस्कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्य वध योगिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया आपका गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का जो देवता था वो था आपका वरुण। कौन सा था? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने। चलिए आगे देखते हैं। अवेस्था और ऋग्वेद से समानता है। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किससे संबंधित है? तो दोस्तों अवेस्था ईरान से संबंधित है। ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था प्रकृति पूजा, एक तो प्रकृति पूजा पूर्व वैदिक आर्यों का, प्लस यज्ञ, ये 2 ही इनके धर्म थे। एक तो प्रकृति पूजा और दूसरा यज्ञ। चलिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं। जो आपकी कुबा है, कुबा का जो आधुनिक नाम है, वो जो कुबा नदी है उसका आधुनिक नाम है काबुल। क्या है? काबुल। ऐसे आपकी जो परशुड़ी है, परशुड़ी नदी का जो आधुनिक नाम है वो आपका परशुड़ी रसे रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा नीरा का जो आधुनिक नाम है वो है आपका गंडक। ये गंडक किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सतुद्री
नाम ही से स्पष्ट हो रहा होगा, सतुद्री, सतुद्री आपकी सतलज, इसका आधुनिक नाम क्या है, सतलज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।